अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वीडियो काफी अमेजिंग और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले अगर हम इफ एल्स का मतलब जाने तो ये होता है आपकी अगर मगर की कैफियत, कि अगर ये हो तो आप ये कोड रन कर दो, वरना फिर आप ये कोड रन कर दो। तो चलिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए आए हम सीखते हैं, शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कोड पे आ जाता हूँ। ओके, मैं गूगल कोलैबोरेटिव यूज कर रहा हूँ। इसका आसान तरीका ये है क्योंकि मुझे इसमें अपनी लोकल मशीन पे मुझे ये समझता हूँ कि ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा एनाकोंडा को, तो गूगल कोलैबोरेटिव ने हम लोग को आसान करके दे दिया। ये सारा कुछ हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वापस स्विच करने का मकसद भी यही है कि मैं गूगल कोलैबोरेटिव पे कोडिंग कर रहा हूँ और बिलाल लोकल मशीन पे कर रहा है, ताकि आप दोनों से फेमिलियर रहें, दोनों पे काम आप करने के काबिल रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इफ एल्स को लिखने का तरीका जान लेते हैं कि इफ एल्स को लिखने का तरीका क्या है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है इफ स्पेस, देन आपकी जो भी कंडीशन है आप वो लिखेंगे। देन कंडीशन लिखने के बाद आपने कॉलन लगाना जरूरी है। कॉलन क्या होते हैं, वो जो दो नुक्ते होते हैं उसको आप कॉलन कहते हैं। आपने शिफ्ट प्रेस करके एल के जो साथ वाली की है उसको प्रेस करना है। आप जैसे ही वो प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कॉलन। कॉलन लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे गूगल कोलैबोरेटिव का स्मार्ट वर्क आ जाता है। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, इसने ऑटोमेटिकली बीच में शुरू से स्पेस छोड़ दिया। इसने ऑटोमेटिकली मेरी जो कोड की लाइन का शुरू का हिस्सा है वहां पे स्पेस छोड़ दिया। तो इस स्पेस छोड़ने को हम आइडेंटिशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इफ एल्स की कंडीशन लगानी है तो कंडीशन के बाद आपने जो बॉडी है उसके पहले आपने आइडेंटिशन देना जरूरी है। और अगर आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आ रहा, आपका लेट सपोज ऐसे शुरू में आ रहा है, तो आपने टैब प्रेस कर देना है। आप जैसे ही टैब प्रेस करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली शुरू में आइडेंटिशन आ जाएगी। देन उसके बाद आपने इफ की बॉडी में जो लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख देंगे। इतना आसान ही है। तो चलिए अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं नेम, और नेम को मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं क्या, रतन लाल। ठीक, ये हो गया मेरा नेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इफ नेम इज इक्वल्स टू क्या, RATAN रतन लाल। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलन लगाना है। मैंने कॉलन लगाया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आइडेंटिशन मेरी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, प्रिंट क्या कर दो, वेलकम रतन लाल। परफेक्ट, यहां पे ये हो गया। अब मैं जैसे इसको रन करता हूं तो ये आ गया मेरा वेलकम रतन लाल। बट लेट सपोज अगर मेरा यहाँ पे रतन लाल नहीं, यहाँ पे मैं सब लेट सपोज कर देता हूं चमन लाल। अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि अगर मेरे पास रतन लाल ना हो तो आप क्या प्रिंट करो। तो चले आए, अब हम एक काम करते हैं, एक और उसको एल्स की कंडीशन भी दे देते हैं कि अगर रतन लाल ना हो तो क्या हो। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली शुरू में आइडेंटिशन आ गई है। मुझे आइडेंटिशन नहीं चाहिए, मैं सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एल्स। मैंने जैसे ही एल्स लिखा, अब जो भी मुझे लिखना है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर रतन लाल ना हो तो क्या मैसेज शो करवाना है, वो मैं एल्स भी शो करवाऊंगा। अब एल्स लिखा, एल्स के बाद अगेन मुझे क्या करना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद एंटर प्रेस करना है और अगेन आइडेंटिशन इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। अगर ना दी तो आपने क्या करना है, टैब प्रेस करके आइडेंटिशन दे देनी है। लेट सपोज अगर ऐसा आ रहा है तो आपने सिंपली एक दफा टैब प्रेस करना है, आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आइडेंटिशन आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मैसेज शो करवा देता हूं क्या, प्रिंट यू आर नॉट रतन लाल। ठीक है, अब मैंने जैसे ही चमन लाल किया हुआ है और अब मैं इसको रन करता हूं तो बूम, मेरे पास आ गया यू आर नॉट रतन लाल। तो अब हम समझते हैं कि इस पे हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे हमने जो कुछ भी नाम लिखा है वो जब हम लिखते हैं तो क्या कहते हैं, ये इफ की कंडीशन रन होती है। वो क्या चेक करती है, वो ये चेक करती है कि ये जो नाम है अगर रतन लाल के इक्वल है तो वो सिंपली इफ की कंडीशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे रन कर देगा और एल्स वाली कंडीशन को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन आपकी परफेक्टली मैच नहीं हो रही है तो वो इफ की कंडीशन को स्किप करके एल्स की कंडीशन को रन कर देगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं क्या, रतन लाल। ठीक है, और इफ के बाद अगर आप यहां पे आइडेंटिशन नहीं देंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा।
यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया एरर है, बट लेट सपोज अगर आपके पास एरर नहीं आ रहा और आप इसको रन करते हो तो बूम मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया एरर प्रिंट रतनलाल। भाई वो उसको पता है कि यहाँ पे मुझे इसको वो देना है, क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन देनी है, तभी मेरी इफ की बॉडी चलेगी वरना नहीं चलेगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं और अब अगर मैं रन करता हूं तो ये क्या करेगा, इसने सिंपली मुझे सिंटैक्स एरर दे दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलन लगाना जरूरी है, आपने कॉलन लगाना है एंड बॉडी के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन देनी है। दैट्स इट, इतना आसान और सिंपल है ये। तो चले ये तो हो गया हमारा सिंपल इफ एल्स। बट व्हाट इफ अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास चमन लाल भी है उसके अलावा हो तो फिर कुछ और हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एल्स इफ की कंडीशन यूज होती है। मतलब अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एल्स इफ का यूज करते हैं। कैसे? चले अब मैं आपको वो करके बताता हूं। मेरा यहाँ पे प्रिंट आ रहा है रतनलाल वाला, उस वो जैसे ही खत्म होता है मैं वहां पे एक एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस किया, मैं इस इफ की बॉडी में नहीं, इस इफ की बॉडी से बाहर आना चाह रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बैक स्पेस प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने बैक स्पेस प्रेस किया ये मैं इफ की बॉडी से बाहर आ चुका हूं। और एल्स इफ लिखने का तरीका इसमें सिंपल है, आप यहाँ पे लिखेंगे ELIF, इसका मतलब होता है एल्स इफ। अब यहाँ पे अगेन मैं चाह रहा हूं कि इफ एल्स इफ नेम इज इक्वल्स टू हो किसके, चमन लाल के, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, कॉलन एंटर, आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ चुकी है मेरी, और यहां पे मैं लिखता हूं क्या, प्रिंट वेलकम चमन लाल। कितना आसान हो गया है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यू आर नॉट अ यूजर, परफेक्ट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई यहां पे मैं दो नेम एक्सेप्टेबल कर सकता हूं। अगर से नाम रतनलाल हो तो मेरे पास शो हो जाए क्या, वेलकम रतनलाल। अगर से नाम चमन लाल हो तो मेरे पास क्या शो हो जाए, वेलकम चमन लाल। और अगर रतनलाल और चमन लाल के अलावा कोई भी नाम हो तो वो यू आर नॉट अ यूजर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही रतनलाल नाम दिया है और मैं इसको रन करता हूं तो देखते क्या होता है, बूम मेरे पास आ गया वेलकम रतनलाल। इट मीन्स कि अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हो जाएगी तो ये बाकी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। कैसे? यहाँ पे रतनलाल मेरा परफेक्टली यहाँ पे ट्रू हो गया तो इसने एल्स इफ को और एल्स को स्किप कर दिया, वो वाला कोड रन ही नहीं किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूं क्या, चमन लाल, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मेरा चमन लाल वाला खाली कोड चला देगा, बाकी के रतनलाल वाले और एल्स वाले कोड को स्किप कर देगा। कैसे? यहाँ पे मैंने वेलकम रतनलाल किया हुआ है, उसने कंडीशन मैच नहीं हुई तो छोड़ दिया उसे, और क्योंकि यहाँ पे मेरी कंडीशन परफेक्टली मैच हो चुकी है चमन लाल के साथ तो यहाँ पे मेरा चमन लाल यहाँ पे कोड रन हो गया और एल्स वाला मेरा स्किप कर दिया। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, चमन लाल से चमंती लाल कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बूम मेरे पास सिंपली आ गया यू आर नॉट अ यूजर। ये कितना आसान तरीके से मैंने यहाँ पे अपना इफ एल्स की कंडीशन को कर दिया है। अब इसको चलिए अब हम थोड़ा सा और रियल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। कैसे? ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं इसको सिंपली यहां पे क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं, परफेक्ट हो गया। और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यूजर, या एक सिंपली करता हूं मैंने, ओहो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली कर देता हूं क्या, एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब मैं यहां पे कंडीशंस लगाता हूं। हम लेट्स सपोज हम यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस का बना रहे, तो मैं पहली कंडीशन लगाता हूं क्या, इफ एज इज ग्रेटर देन हो किसके, 18 के, तो आप क्या प्रिंट कर दो, तो आप कर दो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, ठीक है। और वरना एल्स कर दो क्या, यू आर नॉट, या एक काम करते इसको हम कर देते हैं क्या, यू आर अंडर एज, परफेक्ट हो गया। ये मेरे पास सिंपली एक मैंने आसान सी कंडीशन लगा दिया कि अगर एज 18 से बड़ी है तो आप उसको एलिजिबल टू ड्राइव कर दो, और वरना क्या कर दो, आप कर दो यू आर अंडर एज। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने जैसे इसको रन किया
एंड बूम, यहाँ पे ये आ गया यू आर अंडर एज। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हुआ है एज 18 से ग्रेटर हो। अगर हम चाह रहे कि भाई 18 पे हो तो मैं क्या करूंगा, एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। अब मेरे पास आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। मैंने जैसे ही रन किया यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, परफेक्ट हो गया। आप इफ के अंदर इस एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या किया, इफ एज इज ग्रेटर देन हो और इक्वल्स टू हो किसके, 18 के, एंड का कंडीशन लिखूंगा एंड, और अब मैं यहाँ पे दूसरा वो दे देता हूं कंडीशन, क्या, एज हो क्या इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 60। परफेक्ट। मैंने यहाँ पे अब दो कंडीशन दे दी है, क्या, एज आपकी 18 से ग्रेटर दो एंड 16 से लेस हो, तो आपके पास आ जाए क्या, यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इफ लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने एंटर प्रेस किया। मुझे ये आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए तो बैक स्पेस, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूं, क्या, इफ एज इज ग्रेटर देन हो किसके, 60 के, तो आप यहां पे क्या प्रिंट कर दो आप यहां पे सिंपली यू आर ओवर एज। सिंपल। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे सिंपली कर दिया है, बहुत सिंपल कर दिया है। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे पहले तो बता दिया कि अगर मैंने अपनी कंडीशन बता दी है, एज मेरी 18 से अबव हो और 60 से बिलो हो, तो आप उसको एलिजिबल कर दो। 60 से अबव जितने भी है आप उसको ये शो कर दो कि भाई यू आर ओवर एज, और 18 से बिलो जितने भी है आप उसको ये शो कर दो यू आर अंडर एज। तो चलिए आए, अब हम पहले 18 से वाला चेक करते हैं। मैंने जैसे ही 18 पे रन किया, बूम, यहां पे आ गया यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। बट यहां पे ये क्यों आ रहा है, यू आर अंडर एज, ये नहीं आना चाहिए। तो चले आए, अब हम इसको भी फिक्स कर देते हैं। तो यहां पे ये यू आर अंडर एज क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स इफ लगाना था, मैं यहाँ पे सिंपली इफ लगाया हुआ है। तो अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे एल्स इफ करने के लिए क्या करूंगा, ELIF। मैंने जैसे ही ELIF किया, अब ये मेरा एकदम परफेक्ट हो गया, एल्स इफ की कंडीशन बन गई है। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूं एंड बूम, ये आ गया मेरे पास यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एज चेंज करके लेट सपोज कर देता हूं 45, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो भी मेरी कंडीशन परफेक्टली मैच हो रही है कि हाँ भाई आप ड्राइव कर सकते हो, तो यहाँ पे आ गया यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। बट लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज 70, तो अब मेरी ये वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ये क्या, ये तो ओवर एज हो चुका है। तो अब मैं जैसे ही रन करता हूँ एंड बूम, ये लिखा हुआ आ गया यू आर ओवर एज। तो चले भाई, हमने एलिजिबल वाला भी देख लिया, ओवर एज वाला भी देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, 18 से नीचे कोई भी वैल्यू डाल के चेक करते थे। लेट सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 16 एंड अब मैं इसको रन करता हूँ एंड बूम, ये लिखा हुआ आ गया यू आर अंडर एज। तो भाई आप इस तरीके से अपनी बेशुमार कंडीशंस लगा सकते हैं। आप एल्स इफ करके आप जितनी कंडीशन लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वाला टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इफ एल्स की कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो आप हमने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।